आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कंटिन्यूटी इक्वेशन इन थ्री डायमेंशन। इसका डेरिवेशन आज हम देखेंगे और जो आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन जो ऑब्टेन्ड होगा उससे आपका न्यूमेरिकल क्या है रिजॉल्व होगा। साथ ही साथ हम इसमें पढ़ेंगे पोलर कोऑर्डिनेट के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन आपका क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन इन थ्री डायमेंशन। इसमें बोलता है कि कंसिडर अ फ्लूइड एलिमेंट ऑफ लेंथ डी एक्स डी वाई डी जेड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। इसका मतलब ये है कि ये आपको बोल रहा है कि एक फ्लूइड एलिमेंट को आप कंसिडर करो और ये मान के चलो कि ये जो फ्लूइड एलिमेंट है ये आपका तीन डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो ये हो गया आपका एक्स डायरेक्शन, ये हो गया आपका वाई डायरेक्शन और ये हो गया आपका जेड डायरेक्शन। तो ये बोलता है कि ये जो लेंथ है एक्स डायरेक्शन में फ्लूइड एलिमेंट का उसे आप लोग क्या डी एक्स, वाई डायरेक्शन के लिए आप लो डी वाई और जेड डायरेक्शन के लिए आप क्या लोगे डी जेड। यहाँ तक आपका इसको डिफाइन किया है। आगे बोलता है let u, v and w are the inlet velocity components in x, y and z directions respectively। अब ये बोलता है कि आप कंसिडर करो कि एक पर्टिकुलर कोई फेज है। मान के चलो ये आपका एक बॉडी यहाँ पे दिया है स्क्वायर बॉडी। तो ये जो बॉडी आप स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, तो इसमें बोलता है कि ये जो पोर्शन है आपका, ये वाला जो पोर्शन है, इस डायग्राम से आपको क्लियर होगा। आपका ये जो पोर्शन है इसे आप इनलेट कंसिडर करो और ये वाला जो पोर्शन है इसे आप आउटलेट कंसिडर करो। मतलब यहाँ से आपका फ्लूइड एलिमेंट एंटर कर रहा है और इस पोर्शन से आपका फ्लूइड एलिमेंट बाहर निकल रहा है। ये बोलता है कि एक्स डायरेक्शन में ये जो वेलोसिटी है फ्लूइड एलिमेंट का वो क्या है, स्मॉल यू है फॉर एक्स डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन के लिए है आपका स्मॉल वी और आपका जेड डायरेक्शन के लिए है क्या, आपका स्मॉल डब्लू। तो ये बोलता है कि यू, वी और डब्लू आपका क्या है, वेलोसिटी का कंपोनेंट्स है इन एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन। अब ये बोलता है कि ये जो मास ऑफ फ्लूइड एंटर कर रहा है, तो ये पहला फेज है। तो ये जो फर्स्ट फेज पे एंटर कर रहा है ये हमने नेमिंग दे दिया है ए बी सी डी। तो सबसे पहले हमको ये डिटरमाइन करना है कि कितना मास ऑफ फ्लूइड इस ए बी सी डी सेक्शन में आपका एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आगे बोलता है कि मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग द फेस ए बी सी डी पर सेकेंड। अब ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशन को यूज करना है। ये बोलता है कि मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग द सेक्शन ए बी सी डी, तो ये होता है क्या, मास पर सेकेंड। कितना फ्लूइड एलिमेंट का मास पर सेकेंड आपका उस पर्टिकुलर सेक्शन से आपका क्रॉस हो रहा है। तो मैंने आपको एक रिलेशन पढ़ाया था, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। ये रिलेशन मैंने आपको पढ़ाया था। अगर मुझे मास का वैल्यू चाहिए तो मास इज इक्वल्स टू क्या होगा, रो इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। अब आपको एक टर्म मालूम होगा कि ये जो वैल्यू है इसे अब आप कहाँ पुट कर देना, यहाँ पे पुट कर देना मास के जगह। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो पहला रिलेशन था वो क्या था, रो इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। इसे हम पुट करेंगे कहाँ पे, मास पर सेकेंड में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन सेकेंड, हमको ये मिलेगा टर्म। अब मैं बोलती हूँ कि हमारा वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हमारा रिलेशन होता है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इनटू लेंथ। तो ये हमारा रिलेशन होता है। तो मुझे अगर वॉल्यूम की जगह, ये वॉल्यूम की जगह पुट करना है तो मैं एरिया इंटू लेंथ पुट कर दूंगी। तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू एरिया इनटू लेंथ अपॉन सेकेंड्स, ये आ जाएगा। अब आपको पता होगा कि वेलोसिटी का एक रिलेशन होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लेंथ अपॉन सेकेंड। तो मैं ये लेंथ अपॉन सेकेंड की जगह पे वेलोसिटी पुट कर सकती हूँ। तो मेरा मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग द फेस ए बी सी डी का क्या आ जाएगा रिलेशन, डेंसिटी इनटू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू एरिया ऑफ फेज ए बी सी डी। ये जो टर्म हमें अभी मिला है इसे डायरेक्ट डेरिवेशन में आपका यूज़ किया है
ये वाला टर्म, डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इंटू एरिया ऑफ ABCD। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि ये वेलोसिटी और ये एरिया ऑफ ABCD आपका कैसे आया है। अब हम देखेंगे कि ये जो डेंसिटी, ये तो फ्लूइड का आपका एलिमेंट का डेंसिटी हो गया। एक्स डायरेक्शन के लिए हमने क्या एज्यूम किया है, वेलोसिटी कंपोनेंट की वैल्यू स्मॉल यू, तो ये हमारा क्या हो गया, स्मॉल यू का वैल्यू हो गया। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन का वैल्यू है। एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD आप कैसे डिटरमाइन करोगे, ये जो पोर्शन है इसके लिए आपका क्या वैल्यू होगा, तो ये होगा आपका क्या, ये जो है ये है आपका dy, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये है आपका क्या, dz। अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँगी, L इंटू बी, तो क्या हो जाएगा dy इंटू dz। तो ये मेरा निकल आया क्या, एरिया ऑफ ABCD dy इंटू dz। अब हम ये जो पोर्शन निकाले हैं, हमने ये पोर्शन का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया कि कितना मास ऑफ फ्लूइड आपका एलिमेंट इस यहाँ से आपका एंटर कर रहा था। अब हम सेकेंडली डिटरमाइन करेंगे कि कितना मास ऑफ फ्लूइड इस सेक्शन से आपका बाहर निकल रहा है। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देन मास ऑफ फ्लूइड लीविंग द फेस EFGF पर सेकेंड। अब कितना मास ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड इस पर्टिकुलर सेक्शन से आपका बाहर निकल रहा है EFGS से, इसे आप क्या करोगे, कैलकुलेट कर लोगे। तो यहाँ पे बोलता है कि रो सेम होगा आपका, रो इंटू यू इंटू DY इंटू DZ, यहाँ तक आपका सेम होगा। भाई यदि आप किसी चीज़ को भेज रहे हो तो उतना तो बाहर आपका निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन कुछ डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, उस लेंथ को ट्रैवल करने के कारण आपका ये जो टर्म है उस पर ऐड हो रहा है। तो ये जो टर्म है ये आपका कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है आपका विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस मास इज चेंज। मास की जो वैल्यू है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आपकी चेंज हो रही है। तो ये क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ ये जो टर्म आपने डिटरमाइन करा था जो आपका इनलेट हो रहा है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में आपने क्या किया, इसे पार्शियली डिफरेंट किया है, तो ये डिफरेंशिएट किया है। तो ये एक्स हमारा क्या है, वहाँ का लेंथ है, एक्स डायरेक्शन का आपका लेंथ क्या है, dx है। तो हम ये बोलते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो मास की वैल्यू आपकी चेंज हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पे ये टर्म आया है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ दिस टर्म। अब आप ये फाइंड आउट कर लो, देयरफॉर गेन ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन, तो ये होगा आपका मास थ्रू ABCD माइनस मास थ्रू EFGH। मतलब ये जो वैल्यू आपने फाइंड आउट किया और ये जो वैल्यू आपने फाइंड आउट किया, इसे आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपको ये पता चलेगा कितना गेन ऑफ मास हो रहा है इन एक्स डायरेक्शन। जब आप इसे रिजॉल्व करोगे तो आपको ये वाला जो टर्म है वो फाइनली ऑब्टेन्ड होगा आफ्टर कटिंग दी या कैंसलिंग आउट दी कॉमन टर्म्स। तो ये हमने एक्स डायरेक्शन के लिए इसे डिराइव कर लिया। सिमिलर मैनर में आपको वाई और जेड डायरेक्शन के लिए भी ऐसे डिराइव कर लेना है। आगे बोलता है कि नेट गेन ऑफ मास इज इक्वल्स टू, अब ये जो था ये पर्टिकुलर हमारा एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में था, लेकिन मुझे उस फ्लूइड एलिमेंट का टोटल नेट गेन निकालना है, दैट मीन्स समेशन ऑफ एक्स वाई एंड जेड करना है मेरे को। तो नेट गेन ऑफ मास में क्या हो जाएगा, आप तीनों को सम कर दोगे तो जो आपका माइनस का साइन था उसे आपने कॉमन निकाल लिया, और dx dy dz तीनों में कॉमन था तो उसे भी आपने बाहर निकाल लिया। अब आगे बोलता है कि जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है उसके हिसाब से ये बोला जाता है कि जो मास की वैल्यू है ना ही वो क्रिएट की जा सकती है और ना ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन दी फ्लूइड एलिमेंट। तो ये बोलता है कि नेट इंक्रीज ऑफ मास पर यूनिट टाइम इन फ्लूइड एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू द रेट ऑफ गेन ऑफ इंक्रीज ऑफ मास ऑफ फ्लूइड इन द एलिमेंट। मतलब ये बोलता है कि ना तो एनर्जी आपका जो मास है वो आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही आप उसे जो है उसे आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो ये बोलता है कि विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या आप बोल सकते हो बट मास ऑफ फ्लूइड इन द एलिमेंट इज, आपका जो मास है वो उस पर्टिकुलर आपके एक्स वाई या फ्लूइड एलिमेंट जो हमने 3 डायमेंशन में कंसिडर किया था वो क्या है आपका, रो dx dy dz, और इंक्रीज विथ
टाइम में क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रो डी एक्स डी वाई डी जेड। आपको क्या बोल रहा है कि ये जो है ये आपका क्या है, फ्लूइड एलिमेंट का मास है, और आपका ये बोल रहा है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रेस्पेक्ट में आप इसे पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे तो वो कितना इंक्रीज हो रहा है आपका मास वो शो कर देगा। आगे बोलता है इक्वेटिंग द टू एक्सप्रेशंस। आपका ये जो वैल्यू आपने ऑब्टेन किया है नेट गेन ऑफ मास, और ये जो आपका वैल्यू ऑब्टेन हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कितना इंक्रीज हो रहा है, ये दोनों इक्वेशन को हमको क्या करना है, इक्वेट करना है। इक्वेट करने के बाद आपको जो टर्म मिलेगा फाइनली वो कुछ ये वाला जो टर्म है ये आपको मिलेगा। अब ये जो हमको फाइनल टर्म मिला है इसे हम क्या है, डिफरेंट कंडीशंस में, मैंने आपको फ्लूइड फ्लो के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो स्टार्टिंग में पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो, इसके मैंने आपको कंडीशंस बताए थे कि क्या वैल्यू होती है। अब सपोज करिए पहले कंडीशन के लिए हम लिख रहे हैं स्टडी फ्लो के लिए, तो स्टडी फ्लो के लिए आपकी जो डेंसिटी की वैल्यू होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू क्या है आपका 0। दैट मीन्स डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज आपका कांस्टेंट है। तो ये वाली इक्वेशन में जब आप वैल्यू को पुट करोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका डेल अपॉन डेल एक्स, और ये आपका ब्रैकेट में रो इंटू यू प्लस डेल अपॉन डेल वाई रो इंटू वी प्लस डेल अपॉन डेल जेड रो इंटू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 0। ये टर्म आपको इक्वेशन ऑब्टेन्ड हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ये आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए कंडीशन पे ये बोलता है कि डेंसिटी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है अबव इक्वेशन में यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसे हम जब यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डेल अपॉन डेल एक्स यू डेल अपॉन डेल वाई वी प्लस डेल अपॉन डेल जेड इज इक्वल्स टू 0। इसका बोलने का मतलब है कि जो भी डेंसिटी की वैल्यू होगी वो क्या है आपकी सेम है, कांस्टेंट है, तो उसे आपने कॉमन करके बाहर निकाल लिया है इस इक्वेशन से, और आपका बचा हुआ टर्म डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड आपने नोट कर लिया है। अब ये जो डेंसिटी की वैल्यू है उसे आप इक्वेट कर रहे हो इक्वल टू 0, तो ये टर्म क्या हो गया आपका 0 हो गया, तो बचेगा आपका क्या ये टर्म। ये आपका 3 डायमेंशन के लिए क्या निकल गया, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन। अगर हम 2 डायमेंशन के लिए इसे लिखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा आपका, केवल x और y कंपोनेंट आएगा, आपका z कंपोनेंट 0 हो जाएगा क्योंकि ये फॉर 2 डायमेंशन है। तो ये होता है आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर 3 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन। अब हम देखते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये है कि अभी तक हमने 3 डायमेंशन में क्या देखा था, ये x डायरेक्शन, ये हमारा सपोज करो y डायरेक्शन, ये हमारा z डायरेक्शन। ये बोलता है अदर देन दिस 3 डायमेंशंस, यदि पर्टिकुलर किसी एंगल पे आपका क्या हो रहा है, आपका फ्लूइड का एलिमेंट फ्लो हो रहा है, तो ये कुछ एंगल का फॉर्म करेगा इस कोऑर्डिनेट में। तो यहाँ के लिए आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगा या रिलेशन क्या होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन का फॉर सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ये फाइनल आपको इक्वेशन मिलेगा। ये होता है आपका सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन, जिसमें आप ये डायग्राम से देख रहे होंगे कि ये जो है आपका थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, और ये सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट के बीच का जो आपका एंगल है वो है क्या, डी थीटा। आपका जो ये बोल रहा है कंसिडर अ 2 डायमेंशन इनकम्प्रेसिबल फ्लो फील्ड, द 2 डायमेंशनल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर आर एंड थीटा। जैसे उसमें हमने एक्स वाई और जेड लिया था, तो यहाँ पे जो पोलर कोऑर्डिनेट्स ले रहा है वो आपका क्या है, थीटा है और आर है। जब इसका आप डेरिवेशन रिजॉल्व करेंगे तो फाइनल में जो आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन मिलेगा वो आपको ये रिलेशन मिलेगा, डेल अपॉन डेल आर ब्रैकेट आर यू आर प्लस डेल अपॉन डेल थीटा यू थीटा इज इक्वल्स टू 0। ये होता है आपका क्या, कंटिन्यूटी इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट फॉर 2 डायमेंशनल स्टडी इन कंप्रेसिबल फ्लो। तो स्टडी इन कंप्रेसिबल फ्लो के लिए आपका क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट का ये इक्वेशन होता है। इसका डेरिवेशन मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछता, आपका एग्जाम में पूछता है डेरिवेशन ऑन
थ्री डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन इन थ्री डायमेंशन, ये डेरिवेशन आपको एग्जाम में पूछेगा। तो आई होप आपको ये पोर्शन यहाँ से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।